क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप एक मूवी का सीन देख रहे हो और आप जो आंसू बरसा रहे हो इमोशनल सीन देख के, और आपका फ्रेंड जो बाजू में बैठा है वो कुछ भी नहीं रो रहा और कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा। या फिर आपके साथ ऐसा भी हुआ है कि आपका फ्रेंड आपके साथ बहुत सारी इमोशनल चीजें शेयर कर रहा है एंड इज गोइंग थ्रू या शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशनल टर्मोइल, लेकिन आप उसे कुछ भी नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आप बस उसकी बातें सुन रहे हो, अच्छे से सुन रहे हो। क्या है ये सिचुएशंस, जानेंगे आज के एपिसोड में ऑल अबाउट इमोशंस। नमस्कार श्रोताओ, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर मैं आरजे हर्षदा स्वागत करती हूँ आपका एक ब्रांड न्यू शो में, जिसका नाम है द हेल्सियन शो। हेल्सियन शो एक शो ही नहीं बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम जुड़ते हैं आपसे टू शेयर थिंग्स ऑन मेंटल हेल्थ एंड इट्स अवेयरनेस। अगर आपके पास भी है कोई सवाल या है कोई कहानी जो आप शेयर करना चाहते हैं मुझसे, या फिर आप चाहते हैं कि आप भी कोई स्पेशल टॉपिक पे सुनना चाहते हैं हमारी बातें, तो आपको क्या करना है, उठाइए अपना फोन और व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज पे जाके भेजिए मुझे आपका सवाल या जवाब ऑन न्यू नंबर 7218068319 पर, या फिर ईमेल करें radiodan@gmail.com पर। रेडियो उड़ान इज अवेलेबल ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अगर आप मुझे YouTube पर रिपीट सुन रहे हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या टॉपिक पे सुनना है या कौन सा स्पेशल गेस्ट से आप बात करना चाहेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हमारे शो में। जैसे कि हमने हमारे दिसंबर के फर्स्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाना शुरू करने वाले हैं। तो अगर हम कोई न्यू चीज शुरू करने वाले हैं तो हमारे जो पीछे के यानी कि जो हमारे पास्ट जो भी वर्क है उसे हमें क्लोज करना पड़ेगा, तभी तो हम एक नया अकाउंट चीज़ों का ओपन अप कर सकते हैं। तो आज इस क्लोजिंग डाउन अकाउंट्स में हम बात करेंगे अबाउट इमोशंस। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम इमोशंस कैसे डेवलप करते हैं, क्या है वो फैक्टर्स जो हमारे इमोशंस को डेवलप करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो हमारे इमोशंस डेवलपमेंट में काम आता है वो है हमारे ब्रेन को मिला हुआ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन। हमारे ब्रेन के अनुसार हमारी एक आइडेंटिटी होती है। उस आइडेंटिटी में बहुत सारे इमोशनल फीलिंग्स या रिस्पॉन्सेस या बिहेवियर कोडेड होते हैं। ये आइडेंटिटी जो है वो हमारे एक्सटर्नल या फिर जो हमारे आजू बाजू एनवायरनमेंट होता है या जिस तरह की हमें कंडीशनिंग मिलती है बचपन से और स्टार्टिंग से, उसके बेस्ड हमारे इमोशंस बनते हैं। तो सपोज कीजिए अगर किसी का एनवायरनमेंट बचपन में बहुत ही हैप्पी हो या फिर आजू बाजू बहुत सारे उसके लोग हो, तो उसे एक्सप्रेस करने में बहुत सारा स्कोप मिलता है। ही हैज डिफरेंट पीपल टू एक्सप्रेस हिज इमोशंस और उसके दिमाग में फ्री एंड अबंडेंस की एक आइडेंटिटी बन जाती है। इसीलिए जब भी वो अपने खुद के इमोशन एक्सप्रेस करता है तो वो अबंडेंटली और एकदम ओपन तरीके से एक्सप्रेस करता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता है ब्रेन कंसेप्ट्स पर। जिस तरह हमारा ब्रेन हमारी आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करता है, उसी तरह न्यूरो साइंस के रिसर्चर्स का कहना है कि हमारा ब्रेन एक्चुअली एक कंसेप्ट या कोड बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि एप्पल, तो आपके दिमाग में इमीडिएटली रेड कलर का एप्पल आता है सबसे पहले, कभी ग्रीन कलर का नहीं आएगा या फिर येलो कलर का नहीं आएगा। या फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो आपके मूड के हिसाब से आपके दिमाग में फूड को लेके सबसे पहला जो थॉट आएगा, अगर आपका मूड अच्छा हो तो यू विल थिंक ऑफ अ स्वीट, या फिर आप बहुत ज़्यादा आपको भूख लगी है तो यू विल
सी दैट आप हैवी फूड का सोचोगे। सो हमारे ब्रेन में जो कंसेप्ट्स बनी होती हैं, दिस इज ऑल जो आप सबसे पहला आपका कंडीशनिंग एंड देन जो आपके कॉग्निटिव फैक्टर्स होते हैं उसके हिसाब से आपका ब्रेन कंसेप्ट्स बनाता है। थर्ड और सबसे मेन फैक्टर जो होता है वो है न्यूरल और कॉग्निटिव कंजंक्शंस। आपकी बॉडी में या फिर आपके दिमाग में जो आपका नर्वस सिस्टम है उसमें किस तरह से न्यूरोट्रांसमिशंस हो रही हैं, या फिर आपकी बॉडी को किस तरह से डिज़ाइन किया है टू ट्रांसमिट्स दिस स्मॉल मैसेजेस, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इमोशन डेवलप कर रहे हैं। ये बहुत सारे फैक्टर्स पर आगे डिपेंड करता है, जेनेटिक है या फिर आपका ड्यूरिंग योर वूम, जब आप वूम में रहते हैं तब आपके क्या अराउंड आपके सिचुएशंस होते हैं, ये सारी चीज़ों पर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है कि आप किस तरह के इमोशंस डेवलप कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि हम इमोशंस कब एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं? हम इमोशन जब हम अराउंड 3 या 5 महीने के होते हैं तब हम हमारे इमोशन इन फॉर्म ऑफ स्माइल विच कम्स फ्रॉम प्लेजर, हम हमारे इमोशन एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस तरह से हमारे इमोशंस प्रोसेस होते हैं या फिर हमारे इमोशंस बनते हैं। कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी हमारा दिमाग बनाता है जिसके वजह से हमारे इमोशंस एक्सप्रेस होते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है जिसे साइकोलॉजी वर्ल्ड में कहते हैं CPM, विच इज कंपोनेंट प्रोसेस मॉडल। आज हम इसी मॉडल पर डिस्कशन करेंगे ताकि आपके जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो किस तरह से आपको कंप्रेस करने हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है और कौन से लेवल इस जो हम CPM प्रोसेस जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो कौन से लेवल पर आपकी क्षमता के अनुसार आप आपके इमोशंस सप्रेस कर सकते हैं या फिर उन्हें ब्लॉक करके उन्हें पॉजिटिव इमोशंस में चेंज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले कंपोनेंट को हम समझते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है कॉग्निटिव अप्रेजल्स। आपके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं करूँगी बिकॉज आई विल बी नॉट यूजिंग मच ऑफ द टेक्निकल वर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजीज, लेकिन हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ये प्रोसेस हमने समझ ली और ये प्रोसेस हमारे ब्रेन मॉडल में उतर गई तो यहाँ से आप आपके इमोशंस कंट्रोल ही नहीं बल्कि उसे पॉजिटिवली कंट्रोल कर पाओगे। कॉग्निटिव अप्रेजल्स एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ। जब भी एक गन शॉट होता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? आइदर फियर होगा या फिर मोस्ट प्रोबेबली फियर ही होगा। अब डर जाओगे गन शॉट को सुन के और आपका दिमाग तुरंत ही ढूंढने लगेगा चीजें कि आसपास कोई खतरा तो नहीं है। तो हमारा ब्रेन सबसे पहले फियर ढूंढेगा। क्यों? क्योंकि उसकी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है कि जब भी गन शॉट बजता है तो उसे यही लगता है कि आसपास मेरे फियर है। ये होता है कॉग्निटिव अप्रेजल, यानी कि आप एक सिचुएशन को एक इमोशन के साथ अटैच कर देते हैं और लाइफ लॉन्ग वही इमोशंस आपके दिमाग में कंडीशनिंग के तौर पर आपके पास होता है। हमें एक्सप्लोर करने हैं यहाँ पे और भी चीजें जो इस सिचुएशन में हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी को हमारी जरूरत है या फिर कहीं कोई साइन दे रहा हो कि हेल्प मी, कम टू हेल्प मी, या फिर कोई एनिमल किसी मुसीबत में है। जब आप इस तरह के पॉसिबिलिटीज को हर सिचुएशंस में ढूंढते हैं या फिर आपके दिमाग में इसकी कोडिंग करते हैं तब आपके लिए इमोशन एक्सप्रेस करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। फर्ज कीजिए आप दुकान में कोई बहुत सुंदर ड्रेस लेने गए हो और दुकानदार आपको एक ही ऑप्शन दे रहा है, कोई ऑप्शन दे ही नहीं रहा, तो आप क्या करोगे? आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और हर बार जाते जाते आपको लगेगा कि मार्केट में कोई ऑप्शन है नहीं, चलो मैं यही खरीद लेता हूँ।
तो इस तरह से क्या हुआ, आपको सिर्फ एक ही तरह का डिजाइन मिला, लेकिन जब तक आपने खुद उस दुकानदार से पूछा नहीं कि मुझे और डिजाइन दिखाइए, कोई और कलर दिखाइए, तब तक आपके पास ऑप्शंस आए ही नहीं। उसी तरह हर सिचुएशन में आपको आपके दिमाग को ऑप्शंस देने हैं, and with your intelligence and your cognitive skills you have to choose the best emotion. Why best emotion? ताकि तभी आपको higher energy का चांस मिलता है to portray the cognitive development in yourself. Easy है, प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत इजी लगेगा। हर सिचुएशन में 2 मिनट रुक के आपको पॉसिबल इमोशंस ढूंढ निकालने हैं और द बेस्ट इमोशन आपको पोर्ट्रे करना है। इस तरह की कंडीशनिंग अगर आप आपके दिमाग को फॉर अ वीक देते हैं तो देखिए आपकी इमोशंस किस तरह से बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। आप अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। जहाँ से आप पहले निगेटिव इमोशंस की तरफ जाते थे, वहाँ आप धीरे धीरे चेंज देखेंगे कि आप पॉजिटिव इमोशंस की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकेंड कंपोनेंट ऑफ दिस प्रोसेस। दूसरा कंपोनेंट होता है बॉडीली सिम्टम्स ऑफ इमोशंस। जब भी आप कोई इमोशन एक्सप्रेस करते हो तो आपकी बॉडी आपको बहुत सारे सिम्टम्स देती है, जैसे पेन होता है। नेगेटिव इमोशंस पर खास तौर पर हमें पेन महसूस होता है। यू गेट अ हेडेक, आपको मसल पेन होता है, आपको स्टमक एक होता है, और ये सारे इमोशंस बहुत हार्ड होते हैं आपकी बॉडी को एक्सप्रेस करने के लिए। दैट इज वाई योर बॉडी गोज अंडर पेन। हार्ट रेट की आपकी बढ़ती है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ न्यूरोट्रांसमिशंस हैपनिंग। दोनों, इफ इट इज अ नेगेटिव इमोशन ऑल्सो या फिर पॉजिटिव इमोशन ऑल्सो, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। शेकिंग, लॉट ऑफ टाइम हमारे हैंड शेक होते हैं, स्पेशली इफ यू वांट टू, आप डर या फिर आप कोई एक नए इमोशन में एंटर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, स्पेशली आपके बॉडी, आपके लेग्स शेक होने लगते हैं, नमनेस आता है, टिंकलिंग, यू गेट द टिंकलिंग इफेक्ट। स्लीप प्रॉब्लम्स भी बहुत होती है। सो मेरा कहना यह है कि यू हैव टू सी कि ये जो सारे आपके इमोशंस जब आपके होते हैं तो बॉडी आपकी किस तरह से आपको हेल्प कर रही है। क्या बॉडी आपके हर इमोशंस में आपका साथ दे रही है? और उस बॉडीली सिम्टम्स के बाद क्या आप रिलैक्स्ड फील करते हो या आप बहुत ही स्ट्रेन फील करते हो? यू गेट लॉट ऑफ स्ट्रेस आफ्टर एक्सप्रेसिंग आउट इमोशंस, या फिर कोई भी इमोशन हो जाने के बाद आपको बहुत स्ट्रेस आता है बॉडी पे। You have to observe this and you have to change the process over there. अगर आपको पेन हो रहा है तो you have to control that pain. You have to sublime the pain. Otherwise आपके emotions हमेशा आपको they'll always question you when you want to express something. और उसी वक्त बॉडी भी आपको उस इमोशंस और उस बॉडीली अलाइनमेंट में आपको साथ नहीं देगी। हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आप इमोशन कंट्रोलिंग या इमोशन मैनेजमेंट के बारे में आप सीखते हो। सो इसमें क्या है कि I'll tell you the process. What's the component? The component is called as action tendencies, which are again, you can say कि ये एक emotional it is an motivational component of emotions that continuously guide you how people are prepared and able to respond to different situations. जैसे कि action tendencies can include like एस्केपिंग, आप एस्केप करते हो, आपको कोई इमोशन रिफ्लेक्ट नहीं करना है तो यू विल जस्ट एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन, या यू विल डिफेंड योर प्राइवेसी, ओके, या यू विल सिट देयर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ गिविंग आउट ऑफ योर, आपके इमोशन आपको देने की बजाय आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लग जाते हो। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ
अप्रोचेस इन दिस। मोस्ट प्रोबेबली जो 2 टाइप्स होते हैं वो है अप्रोचिंग। आप अप्रोच करते हो किसी कंक्लूजन पर आने के लिए, आप उस इमोशन को रिप्लेस करते हो आइदर बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग और बाय डिफेंडिंग इट। दूसरा होता है इसमें अवॉइडेंस। आप मूव अवे कर जाते हो, आपको कोई भी ऐसे सिचुएशन में खुद को डालना ही नहीं है जहाँ पे आपके लिए बहुत ही ये कॉन्स्ट्राइंट हो जाता है या बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है, बिकॉज आपके बहुत सारे इमोशंस बाहर आएंगे, इसीलिए आप इस चीज़ को अवॉइड ही करते हो। ये एक कल्चरल फैक्टर्स में भी देख सकते हैं हम कि फॉर एग्जांपल कुछ भी चीज़ हम एंगर, समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू आर रिलीजियस थिंग्स, तो उसे हम बहुत ही एंगर के तौर पर इमोट करते हैं, या फिर वेरी लाइट, वेरी सॉफ्ट हार्टेड टॉपिक जैसे कि हमारे पेरेंट्स। तो अगर हमारे पेरेंट्स के बारे में कोई भी हमें बोल दे तो हमारा इमोशन सबसे पहले बाहर जो आता है वो है एंगर आता है, बिकॉज हमारी एक्शन टेंडेंसीज ये होती है कि मुझे ये मेरी चीज़ है वो डिफेंड करनी है। तो हमें क्या करना है कि हमारी जो एक्शन टेंडेंसीज है वो हमें चेंज करनी है। अगर वो आपको हार्मफुल लग रही है या फिर आप उस एक्शन टेंडेंसीज से मैनेज नहीं कर पा रहे हो आपके इमोशंस, तो यू हैव टू चेंज योर एक्शन टेंडेंसीज। जहाँ पे आप पहले अप्रोच होते थे कि मुझे ये पॉइंट प्रूव करना है, मुझे ये चीज़ इनको बतानी ही है विथ माई इमोशन, वहाँ पे आप अवॉइडेंस कर सकते हो। यू कैन चेंज अवॉइड इट, सिंपल अवॉइड इट, मूव अवे। या फिर आप जहाँ पहले मूव अवे करते हो एंड पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग यू वेरी लाइटली, दे आर टेकिंग यू ऑल ग्रांटेड, देन अप्रोच टू द सिचुएशन। अप्रोच करें उसे सही इमोशन के साथ, सही ट्रैंक्विलिटी के साथ मूव फॉरवर्ड करें। देखिए फिर क्या चेंज आता है। एक्शन टेंडेंसीज आपको 2 चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। सबसे पहला होगा कि इनर सेटिस्फैक्शन और जॉय जो आपके लिए है, वहाँ पे आप इस चीज़ को रिप्लेस कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्यूरियोसिटी टू लर्न, इससे आपको इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है, या फिर अचीवमेंट और रिवॉर्ड से आपको इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है, और अफिलिएशन या वैलिडेशन से भी आपको इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये चीज़ें आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे, और जब फियर या फेलियर आपके सामने आएगा तो आप क्रिटिसिज्म आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आप फियर ऑफ क्रिटिसिज्म के वजह से आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं, जो हमने फर्स्ट 2 फैक्टर्स देखे उसके वजह, उनको ध्यान में रखते हुए आप फियर ऑफ क्रिटिसिज्म के वजह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, ये आप देख पाओगे। या फियर ऑफ लूजिंग द प्लेजर्स, हर चीज़ से हमें प्लेजर मिलता है, लाइक सिर्फ सन को देखकर भी हमें प्लेजर मिलता है। तो आप अगर उस चीज़ को लूजर आउट कर रहे हैं तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई योर एक्शन टेंडेंसीज थ्रू इट। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा जो है वो बहुत ही वेरिएंट सा कंपोनेंट है, विच इज़ द फेशियल एंड वोकल एक्सप्रेशंस। जब भी हम एंग्री होते हैं तो हमारी आवाज़ बढ़ जाती है, या फिर वी हैव मोर ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे आईब्रोज बड़े होते हैं। तो ये हम क्यों करते हैं? ताकि हम हमारे इमोशन को और स्ट्रेस करना चाहते हैं, या हम जब बहुत खुश होते हैं तो हमारे लाफ्टर की आवाज़ भी बढ़ जाती है। सो द टेंडेंसीज या द लेवल्स ऑफ इमोशन यू हैव टू एक्सप्रेस, आपके फेशियल और वोकल एक्सप्रेशंस भी बहुत बढ़ सकते हैं। तो इन्हें किस तरह से रिप्लेस करना? अगर आप बहुत गुस्से में हैं और आप फेशियल एक्सप्रेशन ना दिखाकर भी आपका बहुत गुस्सा आप प्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स टू एक्सप्रेस इट। हमेशा बड़ी ही आवाज़ में आप अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत गुस्सा आया है। अगर आपको बहुत गुस्सा आया है और आपको दिखाना भी है तो यू कैन ऑलवेज यूज द डेंसिटी या द लेवल ऑफ स्कैरसिटी, या फिर जो भी आपका लेवल है एंगरनेस का, वो आप वर्ड्स के साथ रिप्लेस कीजिए। दैट वुड बी द बेस्ट। और वोकल एक्सप्रेशंस के बारे में भी हम बहुत हमें सीखना है कि किसी के भी साथ बात करते वक्त हमारे जो इमोशंस है वो हमारे बहुत ही सटल तरीके से हमेशा जाने चाहिए, कन्वे होने चाहिए।
सो जब भी हम ह्यूमरस स्पीच दे रहे हैं तो देखिए, जैसे हम कोई बहुत ही एकदम चुटकुला या इस तरह से सुना रहे हैं तो हमारी आईब्रोज हमेशा रेज्ड होती हैं, ब्राइट आईज होते हैं। उसी तरीके से हमें इन सब इमोशंस को टैकल करके, इन सारे एक्सप्रेशंस को टैकल करके हमें कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, आई नो, बट इसे आप माइंडफुलनेस यूज़ करके आप इसे बहुत बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। लास्ट हमारा जो कंपोनेंट है हमारे इमोशंस के लिए, वो है फीलिंग्स। फीलिंग्स बहुत ही सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये हमारी एग्जैक्ट इमोशनल स्टेट को बताता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन इमोशन एंड फीलिंग यही है कि फीलिंग एक प्रोलॉन्ग प्रोसेस है। आप ये इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। फीलिंग का जो क्या कहते हैं, जो टाइम स्पैन है वो बहुत होता है। इट इज़ अ ह्यूज टाइम स्पैन। इमोशन इट इज़ स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स। तो फॉर एग्जाम्पल, आप दिन में आज पूरा टाइम अगर आप हैप्पी फील कर रहे हैं तो हो सकता है एक दो बार आपको कहीं कॉन्ट्रास्ट फीलिंग आए, इमोशन आपका आए अदर देन हैप्पी। जैसे कि आप गुस्सा हो सकते हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन बिकॉज यू आर फीलिंग हैप्पी तो आप वो गुस्सा कम करोगे। लेकिन इमोशन जो है वो आपका एक इट इज जस्ट फॉर एन इंस्टेंस। इमोशन आता है एंड चला जाता है। फीलिंग इज अ प्रोलॉन्ग्ड, और ये इमोशंस का ही रिजल्ट होता है। ओके, सो इट इज इंटरडिपेंडिंग ऑन ईच अदर। feelings, how do I explain now feelings to you? For example कि एक दिन में आप बहुत अराउंड 100 इमोशंस से आप गुजरते हो, लेकिन आपका स्टेट ऑफ फीलिंग का एक पूरे दिन में सेम ही होता है। और जो हमारे इमोशंस होते हैं वो कैटेगराइज होते हैं अंडर हैप्पीनेस फीलिंग, सैडनेस फीलिंग या फियर, डिसगाइज्ड, एंगर, सरप्राइज। इन ब्रॉडर मेनली इन 6 ब्रॉडर टाइटल्स के अंडर हमारे सारे इमोशंस, फीलिंग हमारे टाइटल होते हैं। बहुत सारे फीलिंग्स ओपन होते हैं, जिस तरह से काइंड, कॉन्फिडेंट, रिलायबल, इजी, अमेज्ड, सिंपैथेटिक, इंटरेस्टेड या फिर सैटिस्फाइड। सो ये जो हमारी इनर फीलिंग्स होती हैं जिससे इंसान बनता है, जो उसकी कोर फीलिंग्स होती है, उसी पे उसके सारे काउंट ऑफ फीलिंग्स भी डिपेंडेंट होते हैं। सो अगर आपके पास काइंडनेस है तो चांसेस बहुत कम हैं कि काइंडनेस के उल्टा जो रिलेटेड आपकी फीलिंग्स हैं उनसे रिलेटेड जो इमोशन है उसे आप कॉन्ट्राडिक्ट कर पाओगे। इसीलिए बचपन से हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे कि टू बी काइंड, टू बी लविंग टू other people, to be sensitive to other people, to be tender to be the other people. तो इमोशंस हमें बहुत बहुत बचपन से इसीलिए सिखाए जाते हैं ताकि जब हम हमारे अडल्टिंग लाइफ में आए, जहाँ पे हम लॉजिकली चीज़ों को सोचना शुरू करें, तो हमारे पास एक बेस हो, पहले से बना हुआ एक बेस हो, जिसके हिसाब के ऊपर हम हमारे खुद की इनर क्वालिटीज को कॉन्ट्राडिक्ट ना करें। इसीलिए बचपन में हमें कृष्णा की स्टोरीज बहुत पसंद आती थी, बिकॉज इट इज फुल ऑफ इमोशन एंड फीलिंग्स, जैसे एंड हैप्पी या फिर एक्साइटिंग इमोशंस या फिर बहुत सारे कलर्स ऑफ इमोशंस, कलर्स ऑफ फीलिंग्स होते हैं वहाँ पे। लेकिन जब हम थोड़े बड़े होते हैं, जैसे टीनेजर्स में आते हैं, तो हमें करेज या ब्रेवरी की जो स्टोरीज हैं वो हमें सुनना पसंद है। उसके बाद हमारे अडल्ट लाइफ में हमें प्रैक्टिकल चीज़ें जो एक्चुअली हम इम्प्लीमेंट कर सके, ऐसी स्टोरीज हमें सुनना बहुत पसंद आने लगता है। क्यों? बिकॉज हम लॉजिकली सोचना, समझना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हमारी लॉजिकल जो बेस बना है उसे कोई
ब्रेक डाउन नहीं कर पाए, इसीलिए बचपन से हमें इन सारी फीलिंग्स और इमोशंस को टैकल करने का कोपिज्म सिखाया जाता है। लेकिन कई बार हम वो कोपिज्म भूल जाते हैं और हम लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हमारी जो ब्रेन की कंडीशनिंग हुई होती है बचपन से, उसे एक ब्रेकडाउन मिलता है, उसको एक तड़ा जाता है और इसीलिए हम हमारे इमोशंस अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं। बिकॉज हमें उस पूरे सिचुएशन में गुजरने का एक ही चीज सिखाई जाती है कि सही चीज करो, और सही चीज करने के पीछे हमारा जो कोर पर्सनैलिटी का क्या कहते हैं, जो कोर पर्सनैलिटी हमारी होती है, वो चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट होती है। इसीलिए अडल्ट्स के लिए इमोशनल मैनेजमेंट या फिर इमोशंस को मैनेज करना या फीलिंग्स को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज यू आर थिंकिंग आइदर लॉजिकली एंड यू वांट योर ब्रेन टू हैव दैट कंडीशनिंग जो अब तक आपके पास है। इसीलिए आपके लिए ये चीज़ें मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। इमोशंस को हमेशा आप एक्सप्रेस अगर करना चाहते भी हैं तो इमोशंस को आप एक्सप्रेस कीजिए इन अ फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज़। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी इन्वॉल्वमेंट होगी, उतना ज़्यादा आपको इमोशन मैनेजमेंट के लिए ईजी हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप एंग्री हो तो आप बॉडी मतलब यू यूज योर हैंड एंड स्टार्ट बीटिंग, नो। आपका अगर एंगर भी आ रहा हो, then start walking, change that into body expressions, start walking। इससे क्या होगा, वॉकिंग से एक तो आपका माइंड शांत भी हो जाएगा, you will get distracted for time being, and आपको सोचने के लिए टाइम भी मिल जाएगा कि या ये इमोशन जरूरी है, is this the activity tendency which I am focusing on for। जब भी हाई डेंसिटी या हाई इंटेंसिटी के इमोशंस आपको आ रहे हैं, स्विच, ट्राई टू बी इन अवॉइडेंस मोड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मेन फैक्टर व्हेन यू वांट टू मैनेज योर इमोशंस। हमने पहले भी कई सारे एपिसोड्स में इमोशंस की बात की है, हमने इमोशंस को समझा है। इमोशंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये आप सबको पता ही है। इमोशंस वो बास्केट हैं या फिर वो बैग है जो हम पूरे टाइम लेके चलते हैं। ऐसा कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं है जिसके पास इमोशंस नहीं है या फिर वो इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करता है। हर इंसान अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी अपनी कॉग्निटिव स्किल्स के हिसाब से इमोशंस एक्सप्रेस करता है। बस हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि दूसरे का इमोशन कोपिज्म या फिर इमोशन एक्सप्रेशन किस तरह है, और उसे एक्सेप्ट करना भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव इमोशंस। नेगेटिव इमोशंस अगर कोई गलत तरीके से उसे एक्सप्रेस कर रहा हो, जहाँ पे किसी की बॉडी या किसी का मेंटल हेल्थ हार्म हो रहा हो, तुरंत वहाँ पे करेक्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन पॉजिटिव इमोशंस और पॉजिटिव फीलिंग्स को काउंटर करना भी उतना ही ज़रूरी है। कई बार हमें मैं हर बार एज अ साइकोलॉजिस्ट यही सोचती हूँ कि कई बार हमें इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट इस कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया जाता है। मैं समझती हूँ कि हर इंसान को अपने खुद के कैपेबिलिटीज़ पर इमोशन एक्सप्रेस करने का हक होता है। आप किसी को भी इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट या फिर आप उसे चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज नेचर, दिस इज अ नेचर ऑफ ह्यूमन काइंड। ये प्रकृति ने हमें खुद ही दिया हुआ एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं, इट्स अ ब्लेसिंग दैट वी हैव वेरिएंट ऑफ इमोशंस अराउंड अस, और हमें ये एबिलिटी मिली है कि हम कोई भी तरीके से हमारे पॉजिटिव इमोशंस एक्सप्रेस कर सके। नेगेटिव इमोशंस हमें एक्सप्रेस करने हैं तो भी यूज़ गुड वर्ड्स, लेकिन किसी पे ज़्यादा हार्श ना होइए, और आपके नेगेटिव इमोशंस आपकी लाइफ को कहीं बिगाड़ तो नहीं रहे या ऑफ ट्रैक तो नहीं कर रहे हैं, इसका भी आप ध्यान बहुत बहुत रखिए। We are moving towards 2005 and कुछ ही दिनों में हमारा
2004 खत्म होने वाला है विद इन थ्रू 2 वीक्स आई कैन से, बिकॉज 29, 30, 31 तो लास्ट 3 डेज है ऑफ दिसंबर के. एंड वी आर डिस्कसिंग एवरी मंडे 9 PM sharp अबाउट द क्लोजिंग balances of 2024 in psychology. So आज हमने डिस्कस किए इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस किस तरह से हम क्लोज कर रहे हैं और एक पॉजिटिव इमोशंस को हम इनकलकेट किस तरह से करना है. हमने आज डिस्कस किया कि किस तरह से हमारा पूरा प्रोसेस ऑफ इमोशंस चलता है. आई होप आपको आज का शो बहुत बहुत पसंद आया होगा और इसमें से 1-2 चीज़ अगर आप आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके या आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सके तो वी कैन मेक अ बेटर एंड बेस्ट ऑफ 2025. This was episode number 38 for all of you guys for emotion closing account of emotions. आई होप आपको आज का शो पसंद आया होगा और अगर आप भी चाहते हैं कि किसी खास गेस्ट को मैं बुलाऊं या कोई खास टॉपिक पर हम चर्चा करें या डिस्कस करें तो ज़रूर मुझे बताइए ऑन 7218068319 पर या ईमेल करें radioudan@gmail.com पर. रेडियो उड़ान इज़ अवेलेबल ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. So, see you next Monday sharp 9 PM with an exciting show and exciting topic. Till then, this is RJ Harshada waving you off with warmth and love from your favorite show, The Halcyon Show, your happy place, only on Radio Udan, a flight of life.